जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सरकार से लेकर सुरक्षा बलों तक हर कोई इस खोज में लगा है कि कब और कैसे आतंकियों को पकड़ा जाए, आतंकी जल्दी गिरफ्त में आ सके। इसके लिए कुछ आतंकियों के स्केच तक जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में इस बीच एक संदिग्ध आतंकी की फोटो की पहचान हो गई है, जो कि सोशल मीडिया पर स्केच जारी किए जाने के बाद से वायरल हो रही थी। इस आतंकी की पहचान कश्मीर घूमने आई एक सैलानी द्वारा की गई है। फोटो की पहचान करने वाली महिला पर्यटक ने यह भी बताया कि आतंकी फोन पर किसी से प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी बंदूकों के बारे में बात कर रहा था, जिसके बाद संदिग्ध आरोपी की पहचान कर उसे गांदरबल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं उससे पूछताछ जारी है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे महिला पर्यटक ने वो संदिग्ध आतंकी की पहचान की और कैसे आतंकी को पकड़ा गया। दरअसल जम्मू कश्मीर की पहलगाम की बैसरन घाटी में घूमने आए सैलानियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस खूबसूरत वादियों में वो घूमने आए हैं, एक दिन उस वादी की यादें ही उनके लिए बदसूरत सपने में बदल जाएंगी। वहीं इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मासूम और बेगुनाह लोगों के परिजनों को बस अब सरकार से इंसाफ चाहिए। ऐसे में सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं इस आतंकी हमले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी वहां आतंकी समूह के ठिकानों से जुड़ी खबरें सामने आती हैं, तो कभी वहां आतंकियों के पाकिस्तानी टेररिस्ट संगठनों से जुड़ी खबर सामने आती है। ऐसे में इस बीच एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक खबर उस संदिग्ध आतंकी से जुड़ी है जो पहलगाम घूमने आए सवारियों को खच्चर से पहाड़ के ऊपर ले जाता था। उसके बारे में एक महिला पर्यटक ने बड़ा खुलासा किया है। महिला ने उस आतंकी की पहचान सरकार द्वारा जारी आतंकियों के स्केच द्वारा की। आतंकी ने कैसे की महिला से बात। महिला ने संदिग्ध आतंकी की पहचान करते हुए बताया कि हम लोग 20 लोगों के एक समूह के साथ जम्मू कश्मीर घूमने आए थे। यहाँ पहले हम 16 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे और वहाँ 2 दिन तक घूमे। उसके बाद सोनमर्ग गए। सोनमर्ग के बाद 20 अप्रैल को हम पहलगाम घूमने पहुंचे। उसके बाद वहाँ हमने पूछा कि यहाँ कौन कौन सी जगह हैं घूमने की, तो बताया गया कि यहाँ सबसे ऊपर बैसरन घाटी है, वहाँ घूम सकते हैं। जिसके बाद हम खच्चर से वहाँ गए। हालांकि इस बीच खच्चर से ले जाने वाले शख्स ने हमसे कुछ बातें की। उसने हमसे पूछा कि आप सब कहाँ से हैं। मैंने जवाब दिया मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन अभी तो मैं बनारस से आ रही हूँ। फिर उसने मेरे काम से जुड़ी जानकारी पूछी कि आप क्या काम करती हैं। फिर मैंने जवाब दिया कि मैं SBI में मैनेजर थी, लेकिन अभी मैं फिलहाल मॉडलिंग करती हूँ। फिर उसने मेरे जवाब पर कहा कि आप मुझे फोर्स में गई हुई लगती हैं या फिर आप वकील हो सकती हैं। फिर उसने पूछा कि हम कितने लोग यहाँ घूमने आए हैं। मैंने बताया कि हम 20 लोग हैं जो घूमने आए हैं। खच्चर वाले ने पूछा किस धर्म से हो। इसके बाद उसने हमसे हमारा धर्म पूछा। मैंने जवाब देते हुए कहा कि हम हिंदू हैं, हालांकि मेरे साथ वाले लोग सभी मुस्लिम हैं। फिर उसने मुझसे अमरनाथ घूमने के लिए कहा। मैंने बोला कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। उसने बोला रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है, ऐसे भी जा सकते हैं। फिर मैंने पूछा कि कैसे जा सकते हैं। उस पर उसने जवाब दिया कि जब आना तो बताना। फिर मैंने उससे उसका मोबाइल नंबर पूछा। उसने देने से मना कर दिया। उसने लोकेशन शेयर करने के लिए कहा कि जगह और समय बता दो, हम पहुंच जाएंगे। फिर उसने हमसे कुरान पढ़ने के लिए कहा। उसने कहा मुझे पूरी तरह याद है कुरान, मैं तो टीचर हूँ, आपको सीखनी चाहिए। ऐसे में महिला ने कहा कि हमें संदेह हुआ, इसलिए हम बैसरन घाटी से 500 मीटर पहले ही उतर गए। वही महिला ने आगे बताया कि खच्चर वाले ने फिर फोन पर बात की, जिसमें उसने बात करते हुए बताया कि प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें मैं भेजा हूँ, मैंने घास में छिपा रखा है। फिर जब उसे लगा मैं सुन रही हूँ तो उसने अपनी भाषा में बात करना शुरू किया। ऐसे महिला के इस खुलासे के बाद गांदरबल पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अयाज अहमद के रूप में हुई है। वहीं उसका पता गांदरबल के गोईपुरा रैजन गांव का बताया जा रहा है। उसका व्यवसाय खच्चर चलाने का है, जहां वो सोनमर्ग के थाजवास ग्लेशियर में खच्चर चालक के रूप में काम करता था। ऐसे में पुलिस अब इस मामले में संदिग्ध आरोपी से पूछताछ कर रही है और पुलिस की ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। बहरहाल अब देखना यह है ऐसे ही आगे कैसे और आतंकियों को पकड़ा जाता है और उन पर कैसी कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।